ये कि स्टेजेस ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, इसको सबसे पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम एक समझेंगे कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड एक्चुअली होता क्या है। तो देखो जो स्टेजेस होती है वो यहाँ पर इस डायग्राम में देखो कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल वाले जो स्टेजेस है वो दिखाई दिए। तो सबसे पहले जो हमारा जो चैनल होता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वो क्लोज स्टेट में होता है और जब भी डीपोलराइजेशन होगा तब वो चैनल जो होता है वो ओपन स्टेट में चला जाता है। और डीपोलराइजेशन अगर ज़्यादा देर तक रहे, डीपोलराइजेशन अगर परसिस्टेंट रहे या फिर ज़्यादा टाइम तक रहे तो वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है और रीपोलराइजेशन के बाद वो फिर से क्लोज हो जाता है। अब इस चीज़ के बेस पे हम ये दोनों कंसेप्ट समझेंगे कि एक्चुअली में ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड होता क्या है। तो देखो जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड ये एक्चुअली बनता है टोटल डीपोलराइजेशन से और 1/3 रीपोलराइजेशन से। तो अगर इमेज के हिसाब से समझे तो देखो ये पूरा जो डीपोलराइजेशन का फेज है पूरा इधर तक, और रीपोलराइजेशन का जो 1/3 हिस्सा है मतलब यहाँ तक, ऐसा अगर हम समझे तो यहाँ तक कहीं कहीं पे देखो ये जो पार्ट होता है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। इस केस में क्या लिखा है कि जो सेकंड एक्शन पोटेंशियल जो है, कितना भी बड़ा स्टिमुलस वो नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि जो सोडियम चैनल होते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वो इनएक्टिव या फिर ओपन स्टेट में होते हैं। तो अगर पहले से ही चैनल इनएक्टिव है या फिर ओपन स्टेट में है तो नया एक्शन पोटेंशियल नहीं बन पाता। इसलिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में नया वोल्टेज गेटेड नया क्या बनने पाता है, नया एक्शन पोटेंशियल नहीं बन पाता है। तो देखो ये पूरा डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन जो है वो उसका 1/3 रिपोलराइजेशन। और फिर होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होता है वो 2/3 जो होता है वो क्या होता है, रिपोलराइजेशन से बना होता है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक नया एक्शन पोटेंशियल बनेगा तभी बन पाएगा जब ये जो स्टिमुलस होगा वो पहले वाले स्टिमुलस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा ताकतवर होगा। तो देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में लिखा है कि लास्ट 2/3 जो होता है वो रिपोलराइजेशन पीरियड होता है, राइट। लास्ट 2/3 रिपोलराइजेशन पीरियड जो होता है वैसे ही हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं। और यहाँ पर स्टिमुलस द सेकंड एक्शन पोटेंशियल पॉसिबल तभी होता है जब हायर स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस होगा तभी। और यहाँ पर जो सोडियम वोल्टेज जो सोडियम चैनल होते हैं वो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। तो उनको इनएक्टिव से एक्टिव स्टेट में, इनएक्टिव से क्लोज स्टेट में चले जाते हैं। और इनएक्टिव से क्लोज स्टेट में चले जाने के बाद उनको ओपन करने के लिए हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले स्टिमुलस की ज़रूरत होती है। इसकी वजह से यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल तभी पॉसिबल होगा जब ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला स्टिमुलस होगा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में कोई स्टिमुलस नहीं बनेगा, लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में स्टिमुलस बनेगा, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस है वो ज़्यादा होनी चाहिए पहले वाले स्टिमुलस से। दैट्स इट।